हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं मानव भूगोल। हम लोगों ने संसाधन भूगोल कंप्लीट कर लिया है, जो कि बीए सेकंड ईयर का प्रथम प्रश्न पत्र है। और आज हम लोग बीए सेकंड ईयर का दूसरा पेपर, जिसका नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी, को पढ़ेंगे। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे कि इसका जो सिलेबस दिया गया है, उस सिलेबस के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। अगर हम लोग बात करेंगे मानव भूगोल के बारे में, ह्यूमन ज्योग्राफी, तो सबसे पहले जैसा कि आप जानते होंगे कि बीए सेकंड ईयर में 75 नंबर का संसाधन भूगोल है और 75 नंबर का मानव भूगोल है और 50 नंबर का इसका प्रैक्टिकल आता है। तो पहला पेपर जो संसाधन भूगोल दिया गया है उसको हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग दूसरा पेपर मानव भूगोल स्टार्ट कर रहे हैं। मानव भूगोल के अंतर्गत इसका क्या सिलेबस दिया गया है उसको आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ सेक्शन ए के बारे में कि इसका जो सेक्शन ए है, उस सेक्शन ए में कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे सेक्शन ए में डेफिनेशन, एम्स एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी मानव भूगोल की परिभाषाएं, मानव भूगोल के उद्देश्य और विषय क्षेत्र के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि मानव जो भूगोल होता है उसकी कौन कौन सी परिभाषाएं दी गई हैं, इसके जनक कौन हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मानव भूगोल का जनक रैडजेल को माना गया है और रैडजेल इसके जनक रहे हैं। इसी में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पहले इसकी कुछ परिभाषाएं, इसका उद्देश्य क्या है, तो सीधा सा उद्देश्य होता है कि मानव के द्वारा जो क्रियाकलाप धरातल के ऊपर होते हैं, उन क्रियाकलापों को अध्ययन जो होता है वो इस मानव भूगोल में किया जाता है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे। इसी में अगला टॉपिक है रिलेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी विद अदर सोशल साइंस, यानी कि मानव भूगोल का दूसरी शाखाओं से या दूसरी सामाजिक विज्ञान की शाखाओं से क्या संबंध पाया जाता है, इस विषय में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। अगला है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के सिद्धांत। तो मानव भूगोल के सिद्धांत कौन कौन से दिए गए हैं, इन सिद्धांतों के अंतर्गत इसमें चाहे वो हंटिंगटन के सिद्धांत दिए गए हों, चाहे वो कार्लेटर के सिद्धांत दिए गए हों, उन सभी सिद्धांतों को हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। इसी में अगला है एसेंशियल फैक्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी इसी में दिया गया है आगे, अकॉर्डिंग टू ब्रून्स एंड हंटिंगटन। वो कहना चाह रहा है कि मानव भूगोल के जो तत्व दिए गए हैं उसमें हंटिंगटन के तत्व और ब्रून्स के तत्व यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। जीन ब्रून्स और हंटिंगटन, जीन ब्रून्स ने जो किताब लिखी है ज्योग्राफी ऑफ ह्यूमन और हंटिंगटन ने जो किताब लिखी है ह्यूमन ज्योग्राफी, दोनों के द्वारा मानव के लिए कुछ आवश्यक तत्व बताए गए हैं। उनका अध्ययन हम लोग इस सेक्शन ए के अंतर्गत करेंगे कि मानव भूगोल के क्या क्या तत्व होते हैं। इसी में बात करेंगे
सोशल ऑफ मीन इन्वायरमेंटल रिलेशन, इसमें डिटर्मिनिज्म, पॉसिबल एंड न्यू डिटर्मिनिज्म। यहाँ बात करेंगे कि मानव का और पर्यावरण का क्या संबंध होता है। इस मानव और पर्यावरण के संबंध में हमें जो पढ़ना है वो है डिटर्मिनिज्म, यानी कि निश्चयवाद या नियतिवाद। इसी में है पॉसिबल यानी संभववाद, और न्यू डिटर्मिनिज्म यानी कि नवनिश्चयवाद। यहाँ स्कूल ऑफ मीन इन्वायरमेंटल रिलेशन में ये देखेंगे कि मानव का पर्यावरण से क्या संबंध है, और इस पर्यावरण के संबंध में मानव का कौन कौन से विचारधाराओं के तहत, चाहे वो निश्चयवाद हो, चाहे वो संभववाद हो, चाहे वो नवनिश्चयवाद हो, तो तीनों विचारधाराओं का जो अध्ययन है वो हम इसमें करते हैं। तो ये रहा सेक्शन ए। सेक्शन ए के बाद में अब हम लोग बात करेंगे यहाँ सेक्शन बी के बारे में। सेक्शन बी जो दिया गया है, सेक्शन बी में ह्यूमन रेस, मानव प्रजातियां। मानव प्रजातियों के बारे में हम पढ़ेंगे कि विश्व में कौन कौन सी प्रजातियां होती हैं जो पाई जाती हैं। इन प्रजातियों को अलग अलग भूगोलवेत्ताओं ने बांटा है। इनमें चाहे वो ग्रिफिथ टेलर का माइग्रेशन थ्योरी हो, चाहे वो गुहा का सिद्धांत हो, तो कई सारे ह्यूमन रेस प्रजातियों को बताया गया है। एवोल्यूशन एंड माइग्रेशन, माइग्रेशन कहते हैं स्थानांतरण या प्रवास, कि प्रवास क्या होता है, इसका मूल्यांकन हम लोग कैसे कर सकते हैं, प्रवास को कितने प्रकार से बांटा जा सकता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। जॉन स्टेटस थ्योरी, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि ग्रिफिथ टेलर ने जो जॉन स्टेटस थ्योरी दी है उसके बारे में हम लोग यहाँ माइग्रेशन थ्योरी को पढ़ेंगे। इसी में है क्लासिफिकेशन ऑफ रेस, प्रजातियों का वर्गीकरण। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि प्रजातियों का जो वर्गीकरण है वो प्रजातियों का वर्गीकरण अलग अलग प्रकार से दिया गया है। इन प्रजातियों वर्गीकरण में देखेंगे तो इसमें निग्रेटो, निग्रो, अल्पाइन, भूमध्यरेखीय, काकेसाइड, मंगोलाइड जैसी प्रजातियों को बताया गया है। टाइप्स, कैरेक्टराइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस, ये जो मानव प्रजातियां होती हैं, ये प्रजातियां कितने प्रकार की होती हैं, इनके कितने विशेषताएं होती हैं, क्या क्या, और इनका वितरण क्या होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ह्यूमन रेस इन इंडिया, ह्यूमन रेस इन इंडिया, जिस प्रकार विश्व में प्रजातियां पाई जाती हैं, मंगोलाइड हो चाहे वो ऑस्ट्रेलाइड हो, ऐसे ही भारत में भी गुहा के अनुसार प्रोफेसर गुहा ने भारत में मिलने वाली प्रजातियों को भी बांटा है कि भारत में कौन कौन सी प्रजातियां, इसमें भी करीबन 6 प्रकार की प्रजातियां बताई गई हैं, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। अगला है ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की जनजातियां। ट्राइब्स यानी जनजातियां, प्रजातियां और जनजातियों में अंतर होता है। प्रजातियां तो वे होती हैं जो कि शारीरिक संरचना संगठन के आधार पर बांटी जाती हैं, जबकि जनजातियों को उनके क्रियाकलाप के आधार पर बांट लेते हैं। विश्व की जो प्रजातियां हैं ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड, इसमें आपको पढ़नी है 4। इन 4 में मुख्य रूप से एक्समो जो ठंडे प्रदेश में पाई जाती है, टुंड्रा प्रदेशों में, बुशमैन जो कि कालाहारी और अफ्रीका मरुस्थल क्षेत्र में मिलती है, पिग्मी, मसाई, ये 4 मुख्य दी गई हैं। इसमें एक्समो, बुशमैन, पिग्मी, मसाई, लेकिन इसमें 2 जनजातियां और जोड़ दी गई हैं। बद्दू, बद्दू कहते हैं अरब के बद्दू जो अरब प्रायद्वीप में पाए जाते हैं, और एक हैं मध्य एशिया के खिरगीज। खिरगीज जनजातियां हैं वो मध्य एशिया में पाई जाती हैं। तो ये आपको 6 प्रजातियां, जो जनजातियां 6 वो वर्ल्ड लेवल की यहाँ पढ़नी है। इनमें एक्समो है, बुशमैन है, पिग्मी है, मसाई है, अरब के बद्दू हैं और खिरगीज है।
अगर यहाँ बात करेंगे हम लोग ट्राइब्स इन इंडिया के बारे में कि भारत में भी कुछ जनजातियाँ पाई जाती हैं, इन जनजातियों में देखेंगे तो खास करके भील जनजाति है। इसमें देखेंगे भील जनजाति, ट्राइब्स इन इंडिया। ट्राइब्स ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो भारत में भी कई प्रकार की जनजातियां हैं। इनमें भील है, नागा है, संथाल है, गौड़ है, गुज्जर है, ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड टोडा। भारत में जनजातियों की बात करेंगे तो यहाँ जनजातियों में जो हमें पढ़नी है, उन जनजातियों में बात करेंगे तो भील जनजाति जो कि राजस्थान में पाई जाती है, नागालैंड में पाई जाती है, संताल है जो कि आपके झारखंड और इस क्षेत्र में पाई जाती है, गौड़ है जो मध्य प्रदेश में पाई जाती है, गुज्जर है, और जम्मू कश्मीर एंड टोडा, नीलगिरी पहाड़ियों पे पाई जाने वाली टोडा। इसी में हम लोग पढ़ेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ एंड थ्योरी। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड थ्योरी और हम लोग बात करेंगे तो जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, जनसंख्या वृद्धि के कौन कौन से सिद्धांत हैं वो इसके अंतर्गत दिए गए हैं। जनसंख्या वृद्धि का मतलब होता है कि किसी समय अवधि के मध्य बढ़ने वाली जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। इससे संबंधित कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे जनांक संक्रमण सिद्धांत है, अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत है, माल्थस का सिद्धांत है। तो यहाँ हम लोग उसको पढ़ेंगे। इसी में है डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं वितरण को, डेंसिटी कहते हैं घनत्व को, कि विश्व की जो जनसंख्या पाई जाती है उसका वितरण और घनत्व को समझाइए। इसका क्या वितरण होता है और क्या घनत्व होता है वो हम यहाँ सेक्शन बी के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसी में अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ सेक्शन सी के बारे में, तो सेक्शन सी में माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का प्रवास। जनसंख्या प्रवास क्या होता है इसको यहाँ पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि एक स्थान से दूसरे स्थान में जब जनसंख्या अपने मूल निवास को छोड़ दूसरे स्थान चली जाती है तो उसको प्रवास कहते हैं। कॉजेज क्या कारण हैं, टाइप्स क्या प्रकार हैं, इम्पैक्ट क्या प्रभाव हैं। तो हम लोग देखेंगे कि जो जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट हो जाती है, चली जाती है, उसके क्या कारण हैं, क्या प्रकार हैं और क्या उसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। पॉपुलेशन रीजन एंड पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया। भारत में जो जनसंख्या है उसके क्या प्रादेशिक क्षेत्र हैं, पॉपुलेशन पॉलिसी, जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन सी नीतियां बनाई गई हैं, यहां इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे। रूरल सेटलमेंट, मानव अधिवास। मानव अधिवास को आप जानते होंगे कि मानव के द्वारा जब कोई रहने के लिए, वस्तुओं को रखने के लिए, जानवरों को रखने के लिए अधिवास बनाए जाते हैं तो उसे मानव अधिवास कहते हैं। अब जो मानव अधिवास पाए जाते हैं उनमें फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ रूरल सेटलमेंट, क्या क्या कौन कौन से ऐसे कारण हैं, क्या क्या प्रभाव हैं, उनका विकास कैसे होता है। टाइप्स एंड पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट, मानव अधिवास किस प्रकार से पाए जाते हैं, किस प्रकार से फैले हुए होते हैं और ये इनका पैटर्न क्या होता है, प्रतिरूप क्या होता है। प्रतिरूप का मतलब होता है कि ये रेखीय आरेख में फैले हुए हैं, ये वर्गाकार में फैले हुए हैं या ये एरोनुमा फैले हुए हैं, तो ये इनके प्रतिरूप होते हैं। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे पैटर्न में। बिल्डिंग मटेरियल एंड हाउस टाइप। बिल्डिंग मटेरियल का मतलब होता है कि मानव जो अधिवास बनाता है उस अधिवास को बनाने में मानव कौन सी सामग्री का प्रयोग करता है। सामग्री के रूप में वो अगर पहाड़ी भागों में रहता है तो पत्थर का प्रयोग करता है,
अगर मानव जंगलों में रहता है तो लकड़ी का प्रयोग करता है, मरुस्थल में रहता है तो मिट्टी का प्रयोग करता है, और मैदानी भागों में रहता है तो कंक्रीट का, सीमेंट, बजरी आदि का प्रयोग करता है। तो बिल्डिंग मटेरियल क्या प्रयोग किया जाता है और ये कितने प्रकार का हो सकता है, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इसी में है अर्बन सेटलमेंट, प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन। अर्बन सेटलमेंट, प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन। नगरीकरण में कौन कौन से तो अधिवास पाए जाते हैं, नगरीकरण होने की क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, उसको हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। या नगरीकरण किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषाएं होती हैं, उसका अध्ययन हम यहाँ करेंगे। अर्बन प्रॉब्लम्स इन इंडिया। भारत की जो जनसंख्या नगरों में रह रही है, वहाँ जनसंख्या ज़्यादा हो जाने से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, इसका अध्ययन हम लोग अर्बन प्रॉब्लम्स इन इंडिया के टॉपिक में करेंगे। कि जनसंख्या ज़्यादा होने से वहाँ पर हाउस की समस्या, वाटर की समस्या, पॉल्यूशन की समस्या, ट्रैवलर्स की समस्या, कई सारी समस्याएं यहाँ हो रही हैं। इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन एनवायरमेंटल। पर्यावरण का मानव के द्वारा जो क्रियाएं की जा रही हैं, उनका क्या प्रभाव है, या मानव के द्वारा जो क्रियाकलाप किए जा रहे हैं उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये रहा हमारा सेक्शन सी, ये है सेक्शन बी और ये है सेक्शन सी। 3 सेक्शन दिए गए हैं, सेक्शन ए, बी और सी। सेक्शन ए 25 नंबर, सेक्शन बी 25 नंबर, सेक्शन सी 25 नंबर, टोटल 75 नंबर। तो 75 नंबर का टोटल दिया गया है हमारे मानव भूगोल में। ऐसे ही मैंने आपको जो जो पेपर कंप्लीट करवा दिया है संसाधन भूगोल, वो भी 75 नंबर का दिया गया है। तो ये 75 नंबर का पेपर है मानव भूगोल। मानव भूगोल आप 12वीं कक्षा में भी पढ़ चुके हैं, और ये मानव भूगोल कोई ज़्यादा कठिन पेपर भी नहीं है। तो इसलिए हम लोग इस मानव भूगोल को कल से सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे, और कल हम लोग सेक्शन ए के अंतर्गत पहला टॉपिक पढ़ेंगे मानव भूगोल की परिभाषाएं, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र। कल हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन, एम्स एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल की परिभाषाएं, उद्देश्य और विषय क्षेत्र। थैंक यू।